हाय एवरीवन, सो मैं हूं भावना बाटला फ्रॉम व्हील ऑफ फॉर्चून 369 से आप सभी की जारक कार्ड रीडर। और आज हम चेकआउट करने वाले हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स एंड लेट नाइट एनर्जीज। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। अगर ये रीडिंग्स आपके साथ जरा भी रेजोनेट करती हैं, आपको जरा भी पॉजिटिव फील करवाती हैं, तो उन रीडिंग्स को लाइक जरूर करना है, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है कि मैं आपके लिए और ऐसी रीडिंग्स बनाऊं। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। साथ ही साथ अगर आप ये एनर्जाइज क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं जो कि आपके नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ से एनर्जाइज करे जाते हैं, तो इन क्रिस्टल्स को लेने के लिए आप मेरी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है, अगर आप पर्सनल रीडिंग्स करवाना चाहते हो, हमारे कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हो, तो आप मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। मेरी टीम का नंबर सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। मैं कभी कमेंट्स में अपने नंबर शेयर नहीं करती हूँ। ठीक है, तो मेक श्योर कि कमेंट में दिए गए किसी नंबर पे आप कांटेक्ट ना करें। ठीक है, मेरा नंबर सिर्फ और सिर्फ वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आगे चलते हैं। ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग रहेगी गाइस। तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करती है उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड शफल करूं, अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, डिवाइन से प्रे करिए कि आज की इस रीडिंग से आपको एक्यूरेट मैसेजेस, एक्यूरेट गाइडेंस मिल सके। और साथ ही साथ इस रीडिंग को कोई भी एज ग्रुप का पर्सन, मेल फीमेल, कोई भी पर्सन इस रीडिंग को चेकआउट कर सकता है। ओके, चलिए तो अब इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं और डिवाइन से प्रे करते हैं। लेट अस स्टार्ट नाउ। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूवर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूवर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। प्लीज डिवाइन क्लियर मैसेजेस दें मेरे व्यूवर्स को। तो सबसे पहले यहाँ पर 9 ऑफ पेंटाकल की एनर्जी है। ओके, 4 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ कप्स, Page of Wands, King of Wands, okay, Knight of Wands, 5 of Cups, okay, और बॉटम में यहाँ पर एनर्जी आ रही है 8 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, ओके, सो मे बी जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं उनके ज़ोडिएक साइंस टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, सारे ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर हैं। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रीडिंग रहेगी। जैसे कि मैं आपके पार्टनर की एनर्जी यहाँ पर चेक कर रहे हैं अभी प्रेजेंटली। ठीक है, तो 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर है, 8 ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर है। ठीक है, और साथ ही साथ 5 ऑफ कप की एनर्जी भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। ठीक है, 4 ऑफ सोर्ड्स भी है एंड 8 ऑफ पेंटिकल भी है। ओके, सबसे पहले तो मैं ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर आपके पार्टनर जो है बहुत ज्यादा परेशान मुझे नजर आ रहे हैं। ठीक है, इनकी लाइफ में बहुत स्ट्रगल्स और परेशानियां कहीं ना कहीं चल रही हैं। देखो, ये चीज होती है, पता है क्या चीज है ना, कि अगर आप किसी ऐसे पर्सन का दिल दुखाओ जो सच में बहुत मासूम है, जिसने सच में आपसे दिल से प्यार करा है, दिल से लगाव था जिस पर्सन को आपका आपके साथ, और ऐसे किसी पर्सन का अगर आप दिल दुखाओ ना, तो बिल्कुल यूनिवर्स को वो चीजें पसंद नहीं आती हैं और यूनिवर्स उन चीजों को कर्मा उस पर्सन को जरूर देते हैं। और ऐसा ही कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के साथ भी हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से आपने ऑनेस्टी और लॉयलिटी के साथ इस पर्सन के साथ मतलब एक प्यार करा था, अनकंडीशनल लव दिया था, राइट, और लेकिन फिर भी इस पर्सन ने आपको चीट करा, फिर भी इस पर्सन ने आपको धोखा दिया, आपको छोड़कर थर्ड पार्टी सिचुएशन में गए, है ना। तो अभी करंट एनर्जीज में मैं ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर आपके पार्टनर को अपना कर्मा मिल रहा है, जहां पर आपके पार्टनर को अपने लेसन्स मिल रहे हैं, अपने सबक मिल रहा है। ठीक है, और ये सबक उन्हें कोई और नहीं बल्कि यूनिवर्स ही दे रहा है। ठीक है, यूनिवर्स ही उनको सबक सिखा रहा है, यूनिवर्स ही उनको लेसन्स दे रहा है, जो भी गलत उन्होंने आपके साथ करा है ना, उन चीजों के लिए। ठीक है, और ये पर्सन इस समय बिल्कुल अकेले पड़ चुके हैं। इनकी मैं ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर ये पर्सन मतलब जब से आप इन्हें छोड़कर गए हो, जब से आपसे मतलब इन्हें वो प्यार मिलना बंद हुआ है, जब से आपसे इन्हें सपोर्ट मिलना बंद हुआ है, जब से आपने इनके लिए स्टैंड लेना बंद करा है, ठीक है, तो तब से कहीं ना कहीं इस पर्सन की हालत ना बिल्कुल खराब हो चुकी है। ठीक है, इनकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, फाइनेंशियली भी अच्छा नहीं चल रहा है,
रिलेशनशिप वाइज भी अच्छा नहीं चल रहा है। मैं देख रही हूँ कि इनकी फैमिली में भी चीजें अच्छी नहीं चल रही हैं, ठीक है। इवन दो हो सकता है कि इनकी फैमिली में कोई पर्सन है जो किसी तरीके के हेल्थ इश्यूज से भी डील कर रहा है, ठीक है। कोई पर्सन है जो बेड रेस्ट पर मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है, ठीक है, या फिर किसी तरीके का हेल्थ इश्यूज से कोई पर्सन डील कर रहा है इनकी फैमिली में, ओके। एंड ये पर्सन बहुत ज्यादा परेशान है और ये पर्सन बहुत डीप डाउन होकर कहीं ना कहीं सिचुएशन के बारे में सोचते हुए भी नजर आ रहे हैं। यानी ये पर्सन कहीं ना कहीं अभी डीप डाउन बहुत ज्यादा आपको लेकर सोच रहे हैं। उन्हें भी समझ में आ रहा है कि जब तक आप उनकी लाइफ में थे ना, उनकी लाइफ में सब अच्छा चल रहा था, हैप्पीनेस थी उनकी लाइफ में, अबंडेंस थी उनकी लाइफ में। और जब से आप उन्हें छोड़कर गए हो ना, उनकी लाइफ में ये अबंडेंस, ये हैप्पीनेस कहीं दूर ही चली गई है, ठीक है। और ये पर्सन बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं। हो सकता है ये सिंगल अर्निंग मेंबर हैं अपनी फैमिली के, राइट। इनके ऊपर बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ठीक है, और बहुत चीजों के बारे में इन्हें सोचना भी पड़ रहा है। तो ऐसी एनर्जी भी यहाँ पर है जहां पर कहीं ना कहीं ये पर्सन एक तरीके के कार्मिक साइकिल में फंस चुके हैं और ये पर्सन उस कार्मिक साइकिल से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, ठीक है। तो एक तरीके के कार्मिक साइकिल में फंसे हुए से आपके पार्टनर यहाँ पर नजर आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन भी देख रही हूँ कि अगर आपके पार्टनर ने, ठीक है, क्या हुआ था ना कि आपके पार्टनर की लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट हुई है, ठीक है, अब ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, ये उनकी फैमिली हो सकती है, ये कोई थर्ड रोमांटिक पार्टी हो सकती है, ये उनकी वाइफ या हस्बैंड भी हो सकते हैं, ठीक है, या फिर ऐसा भी पॉसिबल है कि ये पर्सन आपको छोड़कर रास्ते से भटक गए और किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो गए, ठीक है। आपके होते हुए ये पर्सन किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो गए, किसी और के लिए इनको इन्फैचुएशन फील हुई, किसी और के लिए इनको फीलिंग्स फील हुई, ठीक है। सो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि कोई तो थर्ड पार्टी सिचुएशन है जिस वजह से इस व्यक्ति ने आपको इग्नोर करना शुरू करा, जिस वजह से इस व्यक्ति ने आपको सेपरेशन की एनर्जी दे दी। और यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी कुछ चीजें अच्छी नहीं चल रही हैं, ठीक है। जब से ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में गए हैं, थर्ड पार्टी के साथ कनेक्ट हुए हैं, ठीक है, तब से इनकी लाइफ बिल्कुल खराब हो चुकी है, क्योंकि थर्ड पार्टी भी इनके साथ किसी ना किसी मतलब के साथ जुड़ी थी, ओके। और मैं कमिंग फ्यूचर में ये भी देख पा रही हूँ कि थर्ड पार्टी को की असलियत, थर्ड पार्टी का वो मतलब, थर्ड पार्टी की वो सेल्फिश नेचर आपके पार्टनर के सामने बहुत जल्दी आने वाली है, ओके। सो दैट इज ऑल्सो देयर एनर्जी। यहाँ पर फायर की एनर्जी है, ओके। नाइट ऑफ वैंड भी है और 8 ऑफ पेंटिकल भी है। ये पर्सन की एनर्जी ऐसी है जहां पर इस समय प्रेजेंट एनर्जी में अभी एग्जैक्टली में यहाँ पर जब आप इस वीडियो को देख रहे हो ना, ठीक है, सो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि ये पर्सन को ना एग्जैक्टली आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन भी आपको ना फ्यूचर, आपके साथ फ्यूचर देखना चाहते हैं, ये पर्सन आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं और जैसे मतलब आपको कुछ डीपली कुछ कन्फेस करना चाहते हैं, कुछ आपसे ऐसा कहना चाहते हैं। तो वो एनर्जी भी यहाँ पर मुझे देखने को मिल रही है। बहुत ज्यादा एक झुकाव आपकी तरफ, बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है जैसे आप में, ऐसी एनर्जी में यहाँ पर इनकी तरफ से देख रही हूँ, ओके। ये पर्सन बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है आप में, बहुत ज्यादा डीप डाउन होकर ये आपके बारे में सोच रहे हैं। मतलब इनकी लाइफ में कोई भी मूवमेंट चल रहा है ना, कोई भी सिचुएशन से अगर ये डील कर रहे हैं, उन सभी सिचुएशन को ये पर्सन जैसे, 1 सेकेंड, ओके, उस पर्सन को जैसे ये पर्सन जो है ना लाइक आपके साथ कनेक्ट कर रहे हैं, हर सिचुएशन को ये आपके साथ कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। इनकी लाइफ में कुछ भी हो रहा है, अगर इनकी लाइफ में कुछ बुरा हो रहा है तो इनको ऐसा लग रहा है कि इसलिए बुरा हो रहा है क्योंकि इन्होंने आपके साथ गलत करा है, ठीक है। और अगर कुछ अच्छा हो रहा है इनकी लाइफ में तो उनको ऐसा लग रहा है कि शायद ये आपकी ही प्रेयर्स हैं, ठीक है, आप ही हो, आप ही का लक है जिस वजह से इनके साथ लाइफ में सब कुछ अच्छा होता है। तो हर चीज को मतलब ये लाइफ की अपनी हर सिचुएशन को कहीं ना कहीं आपके साथ कनेक्ट कर रहे हैं। साथ ही साथ मैं ऐसी एनर्जी भी देख रही हूँ कि जैसे कुछ सॉन्ग सुनना, कुछ गाने सुनना, ठीक है, गाने सुनते हुए ये आपको ही इमेजिन कर रहे हैं, गाने सुनते ही ये मतलब आपको ही अपने साथ इमेजिन करने लगते हैं, फैंटेसाइज करने लगते हैं, कैसे भी लव सॉन्ग स्पेशली ये पर्सन सुन रहे हैं। एंड ये आपके साथ करीबियां बढ़ाना चाहते हैं, आपके साथ फिर से जुड़ना चाहते हैं, ठीक है। सो वो एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ क्योंकि इन्हें चाहिए, इन्हें भी आपके साथ 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन चाहिए इन्हें आपके साथ। आप दोनों के बीच में भी इवन मैं ये कहूंगी कि जो भी फाइट्स आप दोनों के बीच में हुई हैं, या जो भी आर्ग्यूमेंट हुई है, जो भी रीजंस रहा है आपके सेपरेशन का, आपके नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन का, तो उसका रीजन कहीं ना कहीं मुझे ये दिख रहा है कि आपको मतलब इनसे कमिटमेंट नहीं मिल रही थी और आप चाहते हो कमिटमेंट, आप चाहते थे कि ऐसा रिलेशनशिप जो फॉर एवर के लिए रहे, ठीक है, जिसमें सिक्योरिटी हो, जिसमें फ्यूचर को लेकर सिक्योरिटी हो, ठीक है। आप एक डीपर लेवल का कनेक्शन इस पर्सन के साथ बिताना चाहते थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीजें आपको इस पर्सन से, इस व्यक्ति से नहीं मिल पा रही थी, ओके।
सो ऐसी एनर्जी भी मुझे यहाँ पर देखने को मिल रही है, जिस वजह से आपने भी बहुत परेशानियों का सामना करा है, जिस वजह से आप भी बहुत ज्यादा परेशान कहीं ना कहीं रहे हैं। ठीक है, आपने भी बहुत परेशानियां देखी हैं इस रिलेशनशिप में, बहुत सैक्रिफाइस करे हैं आपने इस रिलेशनशिप में, बहुत सफर करा है आपने इस रिलेशनशिप में। ओके, और भी एनर्जीज देखते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को, जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। तो सबसे पहले राइटनेस की एनर्जी है यहाँ पर, ब्यूटीफुल, लवर्स, ठीक है, नाइस, मोमेंट टू मोमेंट, ओके, ग्रेट गाइस, लवर्स की एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जीज आ रही हैं आज तो आपके लिए, पॉसिबिलिटी, इन पॉजिटिव एनर्जीज को गाइस क्लेम करो, ठीक है, एंड इंटेंसिटी, ओ ओ ओ, ओके, एंड दिस इज एग्जिस्टेंस एंड रिसेप्टिविटी, मतलब वेट तो इस पर्सन से आप यहाँ पे देख रहे हो ना। द फर्स्ट थॉट जो मेरे माइंड में इस कार्ड को देखते ही आया है, ठीक है, आई डोंट नो आपको आया नहीं आया, बट मुझे इस कार्ड को देखते ही जो फर्स्ट थॉट आ रहा है ना, आप देखो इस कार्ड को एक बार फील करने की कोशिश करो। ये पर्सन और वेट नहीं करना चाहते, यहाँ पर देख रहे हो आप, ठीक है, ये भागकर आपके पास जैसे आ जाना चाहते हैं, ठीक है, ये और इंतजार नहीं करना चाहते। अब इनसे जो आपसे एक डिटैचमेंट ये फील कर रहे हैं ना, वो डिटैचमेंट इनसे सहन नहीं हो रहा है, ठीक है, इन्हें अब आपके साथ फॉरएवर वाला रिश्ता चाहिए, जिसमें कोई भी बाउंड्रीज ना हो, एकदम मतलब ऐसा प्यार ये आपसे करना चाहते हैं ना, जो मतलब जिसमें कोई हद ना हो, ऐसा प्यार ये आपसे करना चाहते हैं जिसमें कोई रोक टोक ना हो, ठीक है, आपके साथ हमेशा के लिए कनेक्ट होना चाहते हैं ये पर्सन, ठीक है। सो वो एनर्जी में यहाँ पर पर्टिकुलरली देख रही हूँ जहां पर ये पर्सन वेट नहीं कर पा रहे, ठीक है, इनसे वेट नहीं हो रहा है, अब आपसे दूर और नहीं रहना चाहते ये पर्सन, ऐसी एनर्जी में यहाँ पर देख रही हूँ। गॉट इट, चलो, ब्यूटीफुल एनर्जी गाइस, लवर्स की एनर्जी भी आई है यहाँ पर, राइपनेस भी आया है, रिसेप्टिविटी भी आया है, प्यार तो बहुत है, फीलिंग्स है इस पर्सन के दिल में आपको लेकर, ठीक है, लेकिन इन पर्सन की प्रॉब्लम ये आपके साथ ना एक डिटैचमेंट फील कर रहे हैं, उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप उनसे दूर होते जा रहे हो या आप उनसे डिटैच हो चुके हो और शायद यहाँ पर चीजें खत्म हो जाएंगी, ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग डिटैचमेंट ये पर्सन आपके साथ फील कर रहा है, जिस वजह से भी इनको परेशानी हो रही है, वो चीज मतलब कहीं ना कहीं इनके दुख दे रही है। ओके, सो ऐसी एनर्जी यहाँ पर है क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग डिटैचमेंट आपके साथ फील कर रहे हैं और इन्हें ऐसा भी लग रहा है कि अगर और समय तक ये आपसे दूर रहे या और समय तक इन्होंने आपसे बात नहीं करी, ठीक है, तो शायद फिर ये आपको हमेशा के लिए खो देंगे, तो एक ये डर भी कहीं ना कहीं इनके दिल में है, ऐसी एनर्जी भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। ये आपके साथ एक बहुत ही ब्यूटीफुल कनेक्शन फील करते हैं, लवर्स की एनर्जी है, इन्हें शायद पता ही नहीं कि सोलमेट और ट्विन फ्लेम्स क्या होते हैं, ठीक है, पर ये आपके साथ फिर भी एक गहरा कनेक्शन इन्हें फील होता है, इन्हें ऐसा लगता है कि आपके साथ जैसे ये कहीं ना कहीं डीपली कनेक्टेड है। ओके, सो इन्हें कहीं ना कहीं ऐसा फील होता है कि आपके साथ क्या ऐसा डीप कनेक्शन है ना, वो जानना चाहते हैं, वो डीप डाउन होकर सोचते हैं, बहुत ओवर थिंक करते हैं इस चीज को लेकर कि भाई ऐसा क्या है कि मैं इतना डीप कनेक्शन मतलब आपके साथ फील करता हूँ, ठीक है, ऐसा आपके पार्टनर सोच रहे हैं, ठीक है। सो उन्हें नहीं पता शायद ये सोलमेट ट्विन फ्लेम्स क्या होते हैं, बट उन्हें ऐसा लगता है कि शायद कुछ पास्ट से रिलेटेड है या शायद कुछ पिछले जन्म से कनेक्टेड हो आप दोनों, इसलिए आपके साथ वो दूरी नहीं बना पाते हैं। और इन पर्सन को ये भी ऐसा भी लगता है इस पर्सन को कि जो भी मतलब ये ना स्टक्ड हैं आप में एक तरीके से, ठीक है, आप में अटक चुके हैं, इनके थॉट से भी, इनके ख्यालों से भी जैसे आप बाहर नहीं निकलते हो, तो मतलब डीप डाउन ये पर्सन ऐसा भी सोचते हैं कि शायद इनके थॉट्स ही हैं या शायद इनके वो ख्याल ही हैं जो इनको आपसे बाहर नहीं निकलने देते हैं, ठीक है, इन्हें आपकी एनर्जी से बाहर नहीं निकलने देते हैं, या आपके बारे में सोचने से मतलब ये रोक भी नहीं पाते हैं खुद को, है ना, तो वो चीज कहीं ना कहीं इस पर्सन को फील होती है, ठीक है। तो एक डीप डाउन जाकर एक बहुत डीप कनेक्शन ये पर्सन आपके साथ फील करते हैं, दैट व्हाट आई सी हियर। ब्यूटीफुल, ये पर्सन आपको कनेक्ट तो करना चाहते हैं, राइटनेस की एनर्जी है एंड रिसेप्टिविटी की एनर्जी है, तो बिल्कुल ये पर्सन आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, बहुत डीप डाउन जाकर कनेक्ट होना चाहते हैं, बट ये एक सही समय का इंतजार कर रहे हैं। राइपनेस, डिवाइन टाइमिंग पर कहीं ना कहीं ये पर्सन डिवाइन टाइमिंग पर आकर कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है आपसे कनेक्शन बनाएंगे, ठीक है, तो ये डिवाइन टाइमिंग का सही राइट टाइम का कहीं ना कहीं ये पर्सन वेट कर रहे हैं, ठीक है। वो कहते हैं ना कि फल जब राइपनेस क्या है ये एनर्जी, यही तो एनर्जी है कि जब फल पकता है
है ना, जब पेड़ पर फल पूरे तरीके से पक जाता है तब आप जब उसे तोड़कर खाते हो तो कितना मीठा लगता है वो फल, है ना। और अगर आप कच्चा फल ले लोगे तो वो खट्टा होगा या खराब होगा, है ना। तो वो इसी तरीके से एक कनेक्शन है जहां पर अभी सही वक्त शायद नहीं आया है और वो एक राइट टाइम का वेट कर रहे हैं। और मतलब मैं यहाँ पर देख रही हूँ लिटरली बहुत पॉजिटिव चेंजेस आपके रिलेशनशिप में आ रहे हैं गाइज, मतलब बहुत ही पॉजिटिव एनर्जीज यहाँ पर निकल कर आई हैं। तो बहुत पॉजिटिव बदलाव, बहुत पॉजिटिव चेंजेस आपके रिलेशनशिप में आ रहे हैं। मैं यहाँ पर लिटरली ऐसी एनर्जी फील कर पा रही हूँ जहां पर ये पर्सन आपको लेकर ना सॉरी फील कर रहे हैं और ये आपको आकर सॉरी कहना चाहते हैं। बहुत स्ट्रांगली ये पर्सन आपको लेकर सॉरी फील कर रहे हैं और आपकी तरफ आगे बढ़ना भी चाहते हैं, ठीक है। सो ये बिल्कुल ये आपको लेकर फ्यूचर प्लान्स के बारे में सोचते हैं, ये अब आपके सामने ये झुकना भी चाहते हैं और अब आपके सामने एक ब्यूटीफुल कनेक्शन, मतलब अपनी तरफ से भी एफर्ट्स डालना चाहते हैं। यू नो अभी तक आपको इनकी तरफ से कोई एफर्ट्स नहीं दिख रहे थे, बट अब ये पर्सन अपनी तरफ से भी एफर्ट्स डालते हुए आपको नजर आएंगे। बहुत पॉजिटिव चेंजेस इनके अंदर आ रहे हैं, ठीक है। ये इस रिलेशनशिप को ग्रो करना चाहते हैं। अभी तक सिर्फ आप देते आए हो इस रिलेशनशिप में, ठीक है, और आपके पार्टनर सिर्फ रिसीव करते आए हैं, आपसे लेते आए हैं, है ना। आप ही हमेशा प्यार दिया, आपने केयर दिया, आपने सपोर्ट करा इन्हें, ठीक है। और आपके पार्टनर की तरफ से कभी नहीं था ऐसा, राइट। लेकिन अब कहीं ना कहीं मैं ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर ये व्यक्ति अब अपने एफर्ट्स देना चाहता है, अब ये अपना सपोर्ट देना चाहता है आपको, ठीक है। सो डेफिनेटली ये आ रहे हैं आपकी तरफ, ठीक है। यहाँ पर भी आप देखोगे ना तो मूवमेंट टू मूवमेंट की एनर्जी है। बिल्कुल थोड़ा पेशेंस आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। आपके लिए भी ये गाइडेंस है कि आप डिवाइन पर चीजों को छोड़ दो, ठीक है। डिवाइन पर भरोसा रखो। ये कनेक्शन जो है बिल्कुल डिवाइन कनेक्शन है। डिवाइन ने, यूनिवर्स ने आप दोनों को एक दूसरे के लिए ही बनाया है, ठीक है। तो फिर मिलाने की जिम्मेदारी जो है आप दोनों की वो भी डिवाइन की है। तो डिवाइन पर भरोसा रखो, डिवाइन आपसे यही कहना चाहते हैं। चलिए, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। सो 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर, ओके। 10 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वैंड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स, ओके। यहाँ पे बहुत लोग मुझे 3 पार्टी सिचुएशन में क्यों दिख रहे हो हैं? मतलब अगर ऐसा है ना आपकी लाइफ में 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, अगर आप भी 3 पार्टी सिचुएशन में हो ना तो बहुत जल्दी आप इस 3rd पार्टी सिचुएशन से बाहर निकलने वाले हो। बहुत जल्दी डिवाइन की गाइडेंस यहाँ पर आ रही है आपके लिए, ठीक है। इस चीज को क्लेम करो, बिकॉज ऑल आई कैन सी कि आपके पार्टनर 3 ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ कप्स, किसी ने तो, कोई तो पर्सन है जो आप दोनों का अपना बना हुआ था, ठीक है। आपका अपना बना हुआ था या उनका अपना बना हुआ था, ठीक है। वेल विशर्स बना हुआ था ये पर्सन, लेकिन कहीं ना कहीं इस पर्सन की इंटेंशन आपके लिए और आपके रिलेशनशिप के लिए अच्छी नहीं थी, ठीक है। पीठ पीछे ही आप दोनों को अलग करने की इंटेंशन थी इस पर्सन की। तो जो भी, अगर ऐसा कोई 3rd पार्टी सिचुएशन आपकी लाइफ में भी है, ठीक है, तो वो 3rd पार्टी सिचुएशन बहुत जल्दी एंड होती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, अभी तक ये पर्सन बिल्कुल यही सोचते हुए नजर आ रहे हैं कि अभी तक ये बैठे हुए थे अपनी ईगो में, है ना, अपनी ईगो में बैठे हुए थे। आपको ही ईगो दिखाए जा रहे थे, आप ही को एटीट्यूड दिखाए जा रहे थे, ठीक है। आप ही को अपना एग्रेशन दिखाए जा रहे थे, है ना। आपको कंपेयर करते थे ये बार बार दूसरों के साथ कि देखो वो तो ऐसी है, उसकी गर्लफ्रेंड तो ऐसी है, या उसकी वाइफ तो ऐसी है, या उसका हस्बैंड तो ऐसा है, ठीक है। आपको कंपेयर करना, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करना, ठीक है। आपकी वैल्यू को ना समझना, या बार बार हर छोटी बड़ी बात पर आपको इंसल्ट करना, ठीक है। एक होता है ना कि इंसल्ट करना अकेले में नहीं, ये पर्सन अगर लोगों के सामने भी आपको इंसल्ट करते थे, ठीक है, लोगों के सामने भी आप कहीं ना कहीं ये पर्सन इंसल्ट कर देते थे आपकी, ठीक है। सो मतलब यहाँ पर ओवरऑल ऐसी एनर्जी है जहां पर ये व्यक्ति बहुत ज्यादा डिसरिस्पेक्ट करने लग गए थे आपको, ठीक है। आपकी वैल्यू ही नहीं समझते थे, आपकी रिस्पेक्ट ही नहीं करते थे, ठीक है। हर बाउंड्रीज, मतलब एक कहा जाता है ना कि हर बाउंड्रीज इस पर्सन ने क्रॉस करी हैं, और जब पानी आपके सर से ऊपर हो गया तो आपने ही, मे बी यहाँ पर ऐसी एनर्जी भी है जहां पर आपने ही इनसे बात बंद कर दी, आपने ही हमें हर जगह से ब्लॉक कर दिया, ठीक है। एंड ये आपको ना वैसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे जैसे आप हो। ये पर्सन आपको चेंज करने की कोशिश कर रहा था, ठीक है, आपको बदलने की कोशिश कर रहा था, यू नो। तो इस कनेक्शन में बहुत ज्यादा ईगो और एटीट्यूड आपके पार्टनर की तरफ से रहा है, ऐसी एनर्जी में यहाँ पर देख रही हूँ। और इस पर्सन ने आपको बहुत झूठ बोला है, बहुत झूठे वादे करे हैं,
और आज यही पर्सन बहुत ज्यादा घुटन में मुझे नजर आ रहा है, एकदम जैसे होता है ये जैसे कैद हो गया घुटन में ये पर्सन मुझे नजर आ रहा है, जहां पर ये पर्सन अब कुछ नहीं कर सकता है। ये चाह कर भी अब अपनी फीलिंग्स, अभी तक तो इन्होंने एक्सप्रेस करी ही नहीं थी, लेकिन अब क्या ऐसी सिचुएशन में फंस चुके हैं जहां पर ये अपनी फीलिंग्स आपको एक्सप्रेस कर भी नहीं सकते, क्योंकि आपसे बात ही नहीं हो रही है, नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में चले गए हैं। ठीक है, अब ये जब आपको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो इनके पास वो मौका ही नहीं है, और पहले जब मौका था कि आपसे अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करें, तब ये व्यक्ति अपनी फीलिंग्स को आपके सामने एक्सप्रेस नहीं कर रहा था। ऐसी एनर्जी में यहाँ पर देखती हूँ। तो एक तरीके से बहुत स्ट्रॉन्ग घुटन में, बहुत हेल्पलेस एनर्जी में आपके पार्टनर मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ठीक है, डेफिनेटली ये पर्सन 6 ऑफ सोर्ड्स और 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है, यानी ये व्यक्ति की बहुत ज्यादा आपको सोचते हैं। इनके साथ ऐसा होता है कि रात को ना, जैसे ये देर रात तक या तो उठे रहते हैं, आपको स्टॉक करते रहेंगे, ठीक है, या आपकी फोटो जो इनके फोन में है उनको देखेंगे, उनसे बातें करेंगे, ठीक है, रोएंगे, थोड़ा इनको रोने से इनका मन जैसे हल्का होता है तो थोड़ा रोएंगे। ऐसी रात नहीं जाती इनकी जब ये रोए बिना सोए हो, ठीक है, ये रोते हैं लिटरली। इनके साथ कुछ आजकल ऐसा हो रहा है, लास्ट 9 डेज से तो बिल्कुल इनके साथ ऐसा हो रहा है जहां पर इनको रोए बिना मतलब नहीं सो पाते हैं। ठीक है, इनको रोना आ ही जाता है रात को, क्योंकि रात का समय भी ऐसा होता है ना जब मतलब बंदा जो भी पर्सन है वो मतलब उनकी फीलिंग्स बहुत हाई हो जाती है। ठीक है, पर्सन अपने आप से कनेक्ट कर सकता है ना, बिल्कुल। जब पर्सन अकेला हो, उसके आसपास कोई नहीं हो, तो ऐसे में पर्सन अपने आप के साथ कनेक्ट करता है ना। तो वही चीज आपके पार्टनर के साथ होती है, जहां पर इनके थॉट्स बहुत ज्यादा हाई हो जाते हैं, ये बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग भी आपको लेकर करने लगते हैं। कई बार ये पर्सन बहुत नेगेटिव भी होकर सोचते हैं आपके बारे में, तो ऐसी एनर्जी भी इनकी है। ठीक है, बहुत नेगेटिव सोचने लगते हैं, उन्हें ऐसे लगता है कि अब तो आप जैसे दूर चले गए हो, अब आप मूव ऑन कर रहे हो, अब आपकी लाइफ में कोई और आ रहा है, तो ऐसे ऐसे बुरे ख्याल भी इनको आते हैं। तो ऐसी एनर्जी में यहाँ पर देख रही हूँ जहां पर इस पर्सन को जिस वजह से रोना भी आता है। 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, ये पर्सन ना मतलब जो भी कुछ गलत इन्होंने करा है, ये उस चीज को लिए अब अवेयर होते रहे नजर आ रहे हैं। ठीक है, इनको नजर आ रहा है कि जो गलतियां थी वो इनकी थी। ठीक है, ये गलतियां इन्होंने करी हैं और सुधारना भी उन गलतियों को इन्हें ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये इस चीज के लिए अवेयर होते हुए आपके पार्टनर नजर आ रहे हैं, और ये पर्सन स्ट्रांगली आपसे एक और सेकंड चांस चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप इन्हें एक और मौका दो, फिर से इनके ऊपर भरोसा करो। ठीक है, तो वो चीज कहीं ना कहीं ये प्रे कर रहे हैं भगवान से। ठीक है, ये आपसे तो नहीं सही, लेकिन भगवान से अपने किए की माफी जरूर मांगते हैं। ठीक है, बात बात पर भगवान से अपने किए की माफी मांगते हैं कि मैंने कितना गलत करा है, तो ये यूनिवर्स से, डिवाइन से माफी मांगते हैं, और ये आपसे भी माफी मांगना चाहते हैं। सिर्फ यूनिवर्स डिवाइन से नहीं, ये आपसे भी अपने किए की माफी मांगना चाहते हैं, क्योंकि इन्हें एहसास हो रहा है कि इन्होंने जो भी करा है, जो भी इनके एक्शंस बिहेवियर रहे हैं, वो चीजें नहीं होनी चाहिए थी, वो चीजें नहीं ऐसी होनी चाहिए थी। ठीक है, अगर इन्हें कुछ आपकी चीज नहीं पसंद तो ये आपको सेपरेटली आकर बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन दूसरों के सामने आपको इंसल्ट करना, आपको अब्यूज करना, ठीक है, आपके साथ गलत बिहेवियर रखना, दैट इज नॉट ट्रू। ठीक है, आपकी भी अपनी बाउंड्रीज हैं, तो ऑफ कोर्स। ठीक है, तो इन्हें भी अपनी गलतियां का जैसे एहसास हो रहा है, वो एनर्जी में यहां पर देख रही हूँ, डीप डाउन जाकर एहसास हो रहा है। चलिए, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, और बताएं मेरे व्यूवर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूवर्स सोच रहे हैं, इस पर्सन के करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं। उप्स, 1 सेकेंड। चलिए, फेटेड मीटिंग, ऑफ कोर्स ये फ्यूचर एनर्जीज आ रही हैं आपके लिए गाइस। ठीक है, एंड डिवाइन टाइमिंग, ऑफ कोर्स। देखो, डिवाइन टाइमिंग हर पर्सन के लिए अलग होती है। ठीक है, आप लोगों के लिए, सबके लिए सेम तो नहीं होगी, ऑफ कोर्स, है ना। आप सबकी सिचुएशंस अलग हैं, आप लोगों का सेपरेशन का टाइम पीरियड अलग है, आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ अलग है, ज़ोडिएक साइन अलग है, तो डेफिनेटली जो आप लोगों का डिवाइन टाइमिंग है वो भी अलग ही होगा, है ना। तो इसलिए डिवाइन टाइमिंग देखो हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी, क्योंकि बहुत लोग मुझे बोलते हैं कि मैम आप डिवाइन टाइमिंग नहीं बताते हो। ठीक है, देखो यहाँ पर जो सेपरेटली मुझे जो डिवाइन टाइमिंग यहाँ पर नजर आ रही है, इज नेक्स्ट 9 डेज। ठीक है, 9 डेज से लेकर 9 वीक्स की एनर्जी यहाँ पर मुझे देखने को मिल रही है। लेकिन इतना भी मैं कह रही हूँ कि हर किसी के लिए ना ये डिफरेंट होगा। ठीक है, हर किसी के लिए क्यों डिफरेंट होगा, क्योंकि आप लोगों का सेपरेशन का टाइम पीरियड अलग है ना। आप लोग जब से मतलब आप लोगों की सिचुएशंस अलग हैं, आप लोगों के सेपरेशंस के रीजंस अलग हैं, है ना। सबके सेपरेशन के रीजन तो एक है नहीं, और ये कलेक्टिव रीडिंग है ना। लेकिन यहाँ पर मैं इतना जरूर देख रही हूँ कि डिवाइन टाइमिंग आएगा और बिल्कुल आप लोग एक होगे। ठीक है,
ये बिल्कुल बिल्कुल श्योरिटी के साथ ये एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है, क्योंकि आप लोगों की डिवाइन टाइमिंग बहुत ही जल्दी नियर फ्यूचर में आने वाली है, ठीक है। और इस डिवाइन टाइमिंग के साइंस आपको पहले ही मिल जाएंगे। अब साइंस आपको क्या मिलेंगे? साइंस आपको ये मिल सकते हैं, डिवाइन इंटरवेंशन यहाँ पर है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग यहाँ पर है, आपकी इनर थॉट्स, आपके इनर फीलिंग्स आपको बता देंगी कि हाँ अब सब कुछ पॉजिटिव और अच्छा होने वाला है। आपको बटरफ्लाइज दिखनी स्टार्ट हो जाएंगी, व्हाइट बटरफ्लाइज या ग्रीन बटरफ्लाइज आपको दिखनी स्टार्ट हो जाएंगी। आपको एंजल्स नंबर दिखने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। आपको एकदम बहुत मतलब ऐसी ऐसी न्यूज आपको मिलने लग जाएंगी कि इस पर्सन का रिकंसिलेशन हो गया, उस पर्सन का रिकंसिलेशन हो गया, इसका रियूनियन हो गया, उसका रियूनियन हो गया। तो आपको ऐसे कनेक्शन, ऐसी न्यूज आपको स्पेशली मिलने लग जाएगी। सो दीज ऑल आर साइंस कि आपको डिवाइन टाइमिंग अब आपका आ चुका है, ठीक है। सो आप बहुत पॉजिटिव हो जाओगे उस टाइम पर, ठीक है। आप उस टाइम पर बिल्कुल भी एंग्शियस और डिप्रेस्ड नहीं रहोगे। सो ये चीजें, कुछ साइंस अगर आपको मिल जाए तो बिल्कुल आप समझ जाना कि आपकी डिवाइन टाइमिंग आ चुकी है। तो देयर इज अ स्पिरिचुअल अवेकनिंग, डिवाइन इंटरवेंशन। इस रिलेशनशिप में डेफिनेटली आपने एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग को फील करा है, ठीक है। आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग को आपने फील करा है। और यहाँ पर मैं ऐसी एनर्जी भी देख रही हूँ जहां पर आपके पार्टनर ना आपको खोने की बात पछता रहे हैं, ठीक है। उनको पछतावा हो रहा है कि उन्होंने क्यों आपको खो दिया। आपके साथ बहुत ही ब्यूटीफुल बॉन्ड, बहुत ही ब्यूटीफुल कनेक्शन ये पर्सन शेयर करते थे, एंड अब ये पछता रहे हैं। दैट इज व्हाट देयर एनर्जी, इन्हें भी चाहिए। ये अब इस रिलेशनशिप को ना मतलब चीजें खत्म नहीं चाहते हैं, ठीक है। बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं वो इस रिलेशनशिप को। इस रिलेशनशिप को लेकर बहुत पॉजिटिव ड्रीम्स भी ये पर्सन देख रहे हैं, बहुत बहुत पॉजिटिव इंटेंशंस जैसे हो जाते हैं ना आपके पार्टनर की, वो हो चुकी हैं। उन्हें चाहिए कि बस अब एक मौका उन्हें जैसे मिल जाए, या फिर एक बार आप उन्हें एक और मौका दे दो तो ये आपको बिल्कुल जैसे प्यार से भर देंगे, ठीक है। तो वो एनर्जी कहीं ना कहीं इनकी है, जहां पर ये आपको इतना प्यार देना चाहते हैं, इतना प्यार देना चाहते हैं ना, ठीक है, जितना प्यार आपने कभी इमेजिन भी नहीं करा होगा, ठीक है। सो ये आपसे एक और मौका चाहते हैं और ये उसके बाद पूरा आपको प्यार से जैसे भर देंगे। तो वो इनकी इंटेंशन है यहाँ पर मुझे देखने को मिल रही है। अगर इनकी लाइफ में डेफिनेटली सेम एनर्जी उठ कर आई है, अगर आप 3 पार्टी सिचुएशन में हो तो 3 पार्टी सिचुएशन यहाँ पर एंड होती हुई नजर आ रही है। और बहुत लोगों के लिए तो यहाँ पर रिकंसिलेशन दिख रहा है, ठीक है। आपके पार्टनर से आपको किसी तरीके का मैसेज, किसी तरीके का कॉल आ सकता है, ठीक है। ये किसी बहाने से भी हो सकता है कि आपसे बात करें नेक्स्ट 9 डेज के अंदर, किसी बहाने से आपसे बात करेंगे, राइट। तो क्लेम करिए इस चीज को। चलिए कुछ लव मैसेजेस देख लेते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज कुछ लव मैसेजेस दें। तो सबसे पहले तो ठीक है, कार्ड आया, नो यू किस माय पिक्चर, इस पर्सन के बहुत रोमांटिक थॉट्स हैं आपको लेकर, ठीक है, बहुत ज्यादा। और इन्हें भी पता है कि आपके लिए भी, आपके दिल में भी इनको लेकर है रोमांटिक थॉट्स, है ना, प्यार है, रोमांटिक थॉट्स हैं, डेफिनेटली है। एंड जो भी ये मानते हैं कि आजकल जो भी ये पर्सन है ना, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से है, क्योंकि आपका साथ इन्हें मिला। इतना ज्यादा इन्होंने कभी किसी को मिस नहीं करा जितना ज्यादा ये पर्सन आपको मिस करते हैं, ओके। एंड ये जेन्युइनली बहुत सीरियस हो चुके हैं आपके प्यार में, ठीक है। टाइम पास नहीं रहा है, ना ही ये टाइम पास करने वाले लोगों में से हैं, ठीक है। टाइम पास नहीं है ये इनके लिए रिश्ता, बहुत सीरियस है ये। आपकी जगह अब इनके दिल में कोई नहीं ले सकेगा। और साथ ही साथ यहाँ पर है, समटाइम आई फील यू डोंट लव मी। उनको कई बार ऐसा लगता है कि शायद, मैंने कहा ना, एक डिटैचमेंट इन्हें फील होती है, तो ये अपसेट हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। दुखी हो जाते हैं कि क्यों ये आपके प्यार को पहले नहीं समझे और अब पछता रहे हैं, ठीक है। ये आपसे माफी मांगना चाहते हैं। और अगर ये किसी तरीके से आपसे हर्ट हुए हैं, आपकी किन्हीं बातों से हर्ट हुए हैं, तो भी ये पर्सन आपको उन चीजों के लिए माफ कर चुके हैं, ठीक है। और अब बस इनकी तरफ से रह गया कि इनको आपको अप्रोच करना है और आपसे माफी मांगनी है, ठीक है। तो ये पर्सन अब आपसे माफी मांगना चाहते हैं, ऐसी इनकी एनर्जीज है। आई थिंक सो ब्यूटीफुल। मतलब आज की रीडिंग तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत लोगों से रेजोनेट करेगी और बहुत अच्छी रीडिंग भी रही है आज की। मतलब मुझे रीडिंग करके बहुत पॉजिटिव और एकदम मतलब ऐसा फील हो रहा है। सो आई होप सो कि आपको भी हो रहा होगा। सो इफ यस, तो बिल्कुल इस रीडिंग को क्लेम करो। क्लेम करने के लिए आई क्लेम जरूर लिखिए कमेंट में, और साथ ही साथ लाइक, कमेंट, फॉलो, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सो ये आज की रीडिंग थी गाइस। दिस इज ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं अब अगली वीडियो में। थैंक यू।